चुनाव बहुत अच्छा होगा और भाजपा को हराने का चुनाव होगा। प्रशासनिक बेईमानी का कोई तैयारी के सवाल नहीं होता। वो तो जिस जिले में जैसा प्रयास होता है वहाँ के कार्यकर्ता लड़ते फिरते हैं, विरोध करते हैं। पर्चा छीन लिया जाता है ना। नहीं नहीं, वो भाजपा का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। दमदारी रहेगी। दमदारी रहेगी, बिल्कुल दमदारी रहेगी। प्रदेश और देश के अंदर सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर खतरा है। जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग सही काम कर रहे हैं, उनका गला घोटने की प्रयास हो रहा है, उनको बाधाएं डाली जा रही हैं। निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। सभी राजनीतिक दल एकदम प्रयास में है कि इस बार के निकाय चुनाव में पूरी दमदारी के साथ में लड़ना है और जीत हासिल करनी है। तो देखिए, इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो पहुँचे हैं। टिकट का लेकर के मंथन चल रहा है। देखिए किसको टिकट मिलता है और कितनी दावेदारी किसकी है। फिलहाल हम पहुँचे समाजवादी पार्टी कार्यालय पे। भाई साहब कहाँ से आए हो? बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, बुलंदशहर सियाना। सियाना से जी। क्या लग रहा है कि कैसा चुनाव होगा? चुनाव बहुत अच्छा होगा और भाजपा को हराने का चुनाव होगा। और 2024 की तैयारी चल रही है, उसी को लेकर नगर निकाय चुनाव में बहुत अच्छे प्रत्याशी उतार रहे हैं। यही है मामला। सियाना नगर पालिका से आए हम। नगर पालिका जी। अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप जाके तैयारी करो और इंशाल्लाह जीत पक्की होगी। पक्की होगी। जी 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 जी। क्या तैयारी है इस बार की? बहुत अच्छी तैयारी है। देखो सभी लोग, सियाने की जनता जानती है अच्छे को और बुरे को। और आजकल क्या है कि मतलब कहने का सब लोग पहचानते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और देखो अच्छाई की हमेशा जीत होती है। तो जो हमने करा है, देखो समाज सेवक इंसान है सब्बू भैया, बहुत बड़े आदमी हैं और वहाँ की जनता पूरा सम्मान पूरा प्यार देती है इनको। पर्चा भर पाओगे कि नहीं इस बार? पर्चा भरेंगे, बिल्कुल भरेंगे, क्यों नहीं भरेंगे। पर्चा छीन लिया जाता है ना। नहीं नहीं, वो भाजपा का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। दमदारी रहेगी। दमदारी रहेगी, बिल्कुल दमदारी रहेगी। लड़ना है एकदम इस बार मजबूती से। लड़ना है पक्का, बिल्कुल। जी जी जी। चलिए ठीक है। देखिए जो पार्षद का चुनाव है वो एकदम अपने स्वभाव पर है। लोग अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। अब टिकट की बारी है, तो टिकट को लेकर कर सभी राजनीतिक दल अपना मंथन कर रहे हैं, किसको टिकट देना है, किसकी दावेदारी अच्छी है, किसका कितना प्रभाव है। इन सब बातों को, इन सब पहलुओं को जो पार्टी के मुखिया हैं वो ध्यान दे रहे हैं। और भी लोगों से बात करते हैं कि इस बार का पार्षदी का जो चुनाव है वो कितना दमदार और किसके पाले में जाने वाला है। चलिए और बात करते हैं लोगों से। उदयवीर सिंह जी हैं। उदयवीर सिंह जी, बैठक चल रही है, किस बात को लेकर बैठक है? बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव लेके बड़ी बैठक मानी जा रही है। बहुत सारी जो राजनीतिक परिस्थितियाँ उनमें जिन जिन लोगों को जिम्मेदारी दी है वो आ रहे हैं, मिल रहे हैं, अपनी बात राष्ट्रपति जी के सामने कह रहे हैं। जो रिपोर्ट्स मांगी गई हैं वो दे रहे हैं, या जो सूचनाएं मांगी गई हैं जो उनके ज़िलों की बात है, और उसके हिसाब से माननीय राष्ट्रपति जी निर्णय देंगे। पिछड़ा आयोग लेकर कर अभी भी संतुष्टि नहीं मिली है, जिस तरह का आप लोगों को आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो रिपोर्ट सबमिट की गई है। हम कहाँ सवाल खड़ा कर रहे हैं? हमसे पहले कोर्ट ने सवाल खड़ा कर दिया। जब सब कह रहा है, कोर्ट कह रही है कि इनको आप सार्वजनिक करिए, बताइए क्या रिपोर्ट सर्वे हुआ है, क्या रिपोर्ट आई है। जब कोर्ट ये कह रहा है, हमारी पार्टी ने सिर्फ ये पूछा है कि जितना संविधान में आरक्षण दिया गया है उतनी सीटें उस सापेक्ष में क्यों नहीं है, और नहीं है तो बताना चाहिए क्यों नहीं है। तो निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी है आपकी पार्टी की? जी, क्योंकि जो पिछला चुनाव था पर्चे भी छीन लिए गए थे और भी कई ऐसे मामले सामने आए, तो क्या इस बार तैयारी पूरी तगड़ी है? प्रशासनिक बेईमानी का कोई तैयारी के सवाल नहीं होता। वो तो जिस जिले में जैसा प्रयास होता है वहाँ के कार्यकर्ता लड़ते फिरते हैं, विरोध करते हैं। हम लोग चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट तक जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। जो राजनीतिक तैयारी है वो समाजवादी पार्टी की पूरी है और उसे लड़ेंगे। चुनाव आयोग की आपने जिक्र किया। चुनाव आयोग से पिछली बार हमने कई शिकायतें की थी, उस पर कार्रवाई, उस पर अमल होता हुआ नहीं दिखाई दिया था। क्या इस बार पे होगा अमल? होगा। प्रदेश और देश के अंदर सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर खतरा है। जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग सही काम कर रहे हैं, उनका गला घोटने की प्रयास हो रहा है, उनको बाधाएं डाली जा रही हैं। जो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है। इस तरह का माहौल सामान्य रूप से देश में देखा जा रहा है। तो हम लोग फिर भी संविधान में विश्वास रखते हैं, इसलिए इन्हीं संस्थाओं से अनुरोध करते हैं कि ये कोई अच्छा निर्णय लें, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहें, और जो संस्था सजग नहीं रहती है उसके खिलाफ कोर्ट जाने का प्रक्रिया करते हैं हम लोग। यही संवैधानिक रास्ता है। अगर निकाय चुनाव को लेकर के जो बैठक है समाजवादी पार्टी में वो चल रही है, देखिए बैठक खत्म हो चुकी है, लोग अब बाहर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तैयारी जो है सभी राजनीतिक दलों की चल रही है। उसी क्रम में समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज सुबह से ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव बैठक ले रहे थे। जिम्मेदारियां जो हैं, जो जिन पदाधिकारियों की है, उन सभी पर एक एक करके चर्चा कर रहे थे और पूरा खाका तैयार कर रहे हैं कि इस बार के निकाय चुनाव में कैसे विजय दर्ज होगी।
तो इन सब बातों पे गहन मंथन चल रहा है समाजवादी पार्टी में। जितेंद्र तिवारी के साथ विनोद कुमार, न्यूज़ नाउ भारतवर्ष, लखनऊ।